जो व्यक्ति मेटल स्क्रैप में डील करते हैं उनसे रिलेटेड बड़ा चेंज जीएसटी में किया गया है 10 अक्टूबर 2024 से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने कहा था कि मेटल स्क्रैप को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कवर किया जाएगा, यानी कि यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से आप मेटल स्क्रैप खरीदेंगे तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी पे करना होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इसके अलावा जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है सप्लायर की, उसे भी अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और यहाँ पे रिसिपिएंट को तो जीएसटी आरसीएम में पे करना ही है, भले ही सप्लायर ने अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है। इसके अलावा जो B2B सप्लाई होगी, यानी कि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को मेटल स्क्रैप सप्लाई करेगा तो उसे 2% टीडीएस काटना होगा। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और ये प्रोविज़न 10 अक्टूबर 2024 से लागू कर दी है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 जारी कर दिया सेंट्रल टैक्स रेट 8 अक्टूबर 2024 को, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है, जिसमें कि सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें अमेंडमेंट कर दी है 4/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। यहाँ पे सीरियल नंबर 7 के बाद सीरियल नंबर 8 इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब रजिस्टर्ड व्यक्ति यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप खरीदेगा, जो कि कस्टम के इन चैप्टर के अंतर्गत कवर्ड है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81, तो उस केस में अब रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होगा इस मेटल स्क्रैप की परचेज पे। इसके अलावा यदि अब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो अब रिसिपिएंट को टीडीएस काटना होगा जब ये पेमेंट करेगा, क्रेडिट करेगा सप्लायर को। इसके लिए नोटिफिकेशन 25/2024 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो गया है, जो कि यह कहता है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई लेता है मेटल स्क्रैप की, जो कि चैप्टर 72 से 81 में कवर है, किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसके इसमें जीएसटी एक्ट के सेक्शन 51 के अंतर्गत जो टीडीएस है वो काटना होगा, यानी कि 1% टीडीएस सेंट्रल टैक्स एक्ट के अंतर्गत, 1% स्टेट टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 2% टीडीएस काट के ही पेमेंट की जाएगी या क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट सप्लायर को। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर 2024 से अब आपको मेटल स्क्रैप के ऊपर भी टीडीएस काटना है और इसके लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब टीडीएस तभी काटना है रजिस्टर्ड पर्सन को यदि वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेता है और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, अभी तक तो जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न थी कि यदि किसी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए भी नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की गई है। 24/2024 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है, जिसके द्वारा कि जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें अमेंडमेंट की गई है, यानी कि अभी यदि कोई व्यक्ति जो कि सप्लाई करता है मेटल स्क्रैप की, जो कि चैप्टर 72 से 81 में नोटिफाई है, तो उस केस में उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। जैसे ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता है कि रिसिपिएंट आरसीएम के अंतर्गत तो पे कर रहा है जीएसटी, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। ये नोटिफिकेशन में अब ये एक्सक्लूजन क्लोज डाल दिया गया है। इस प्रकार मेटल स्क्रैप डीलर से रिलेटेड 3 बड़े बदलाव 10 अक्टूबर से हुए हैं। एक तो यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप खरीदेंगे तो अब रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना होगा 10 अक्टूबर 2024 से। दूसरा, मेटल स्क्रैप डीलर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी जैसे उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है। तीसरा, अब यदि B2B सप्लाई की जाती है मेटल स्क्रैप की, तो उस केस में जो व्यक्ति सप्लाई ले रहा है रजिस्टर्ड व्यक्ति, उसको 2% टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है या सप्लायर का अकाउंट जो क्रेडिट करना है, और इसके लिए जो टीडीएस रिटर्न है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो फाइल करनी होगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़,
यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समवन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।